हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको रचनाएं कंस्ट्रक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1 और एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.1 में त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसमें केवल 7 क्वेश्चन हैं, जिसका क्वेश्चन 1 का हल हम इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऐसे क्लास 10 के चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक सभी क्वेश्चनों का हल हम आपको इससे बहुत सारे पहले वाले वीडियो में दिए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम आपको एक्सरसाइज 11.1 की कुछ रचनाएं के बारे में समझाते हैं। 11.1 में त्रिभुज रहेगा और इसी त्रिभुज को के सिमुलर एक आपको त्रिभुज बनाना होगा। ऐसे इस चैप्टर में एक रेखाखंड के दिए अनुपात में विभाजित करना होगा और त्रिभुज के समान एक समरूप त्रिभुज बनाना होगा। और तीसरा का 3 कॉन्सेप्ट है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म का रचना करना होगा। अब हम करेंगे क्या, एक हम त्रिभुज लेते हैं, एक हम यहाँ त्रिभुज ले लेते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया और त्रिभुज में देखेंगे कि 2/3 है। कितना है? 2/3 है। यहाँ आपका अंश है और यहाँ आपका क्या है? हर है। अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो त्रिभुज के अंदर एक आपका त्रिभुज बनेगा। कहाँ बनेगा? अंदर त्रिभुज एक बनेगा। और वैसा ही हम दूसरा एक त्रिभुज ले लेते हैं, दूसरा एक हम त्रिभुज ले लेते हैं और इसका अगर अंश 3 है और हर आपका 2 है, अंश कितना है? आपका 3 है और हर आपका 2 है। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो त्रिभुज के बाहर एक आपका त्रिभुज बनेगा। कहाँ बनेगा? त्रिभुज के बाहर। इस भुजा को थोड़ा बढ़ा देंगे और यहाँ बढ़ा देंगे। त्रिभुज के बाहर बढ़ करके आपका त्रिभुज बनेगा। तो ये त्रिभुज कहाँ बनेगा? आपका बाहर में बनेगा। सिमुलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज, जिसको क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज बोलते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं और सीखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और सीखते हैं। अब इसका एक्सरसाइज 11.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 है, देखिए क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिनकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं को, जिनकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं को 2/3 के अनुपात में विभाजित करती है। किस अनुपात में विभाजित करती है? तो 2/3 के अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले हम एक रेखाखंड ले लेंगे, जहां दिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं। ए बी खींचते हैं। कैसे खींचेंगे? स्केल की सहायता से आप खींचिएगा। कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं। अब हम करेंगे बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर का चाप खींचते हैं। बिंदु ए से स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक हम यहाँ चाप खींचते हैं। कैसे काटेंगे? तो ऐसे काट देंगे या ऐसे काट देंगे। एक हम यहाँ चाप खींचते हैं बिंदु ए की सहायता से। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे? और बिंदु बी की सहायता से, यहाँ जो बिंदु बी है, इससे हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचते हैं। 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचते हैं बिंदु बी से। ए से 5 सेंटीमीटर का और बी से 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचते हैं। यह दोनों चाप बिंदु सी पर एक दूसरों को काटता है। यह दोनों चाप
बिंदु सी पर एक दूसरे को काटता है। काट दिया आपका। अब AC और BC को मिलाते हैं। AC और BC को, इसका नाम क्या रखेंगे? C। अब हम करेंगे क्या कि AC और BC को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाता है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर ये भी हो गया। AC आपका 5 सेंटीमीटर हो गया और BC आपका क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। जब ये 4 सेंटीमीटर हो जाता है तब हम क्या करेंगे? अब कह रहा है कि 2:3। अब यहाँ ये उठाते हैं। अब इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग में बांटते हैं तो 3 भाग में आपका क्या हो जाता है? यहाँ हो जाता है आपका A1, यहाँ हो जाता है आपका A2 और यहाँ हो जाता है आपका A3। यहाँ आपका क्या हो जाता है? A3 हो जाता है। तो A3 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि इससे एक हम ऐसे चाप खींच लेते हैं। चाप खींचने के बाद इसको क्या करेंगे? हम एक बिंदु पर हम यहाँ मिला देते हैं। ऐसे ऐसे क्या करेंगे? हम मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो इसका नाम क्या रखेंगे? हम इसका नाम हम D रखते हैं। क्या रखते हैं? D रखते हैं। अब D हो गया तो हम करेंगे क्या? अब हमको क्या हो जाता है? त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। तब हम करेंगे निम्नलिखित चरण। रचना के निम्नलिखित चरण क्या हो जाएगा? आपको हम फिर से बता देते हैं कि निम्नलिखित आपका चरण क्या हो जाएगा कि AB एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं बिंदु A से 5 सेंटीमीटर का यहाँ हम चाप खींचते हैं प्रकाल की सहायता से और बिंदु B से 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचते हैं। तो A से और B से जो गया तो कहीं एक जगह कहीं आपका कट जाता है। दोनों चाप बिंदु C पर एक दूसरे को क्या करता है? यहाँ काटता है। इस बिंदु का नाम क्या रखेंगे? हम बिंदु C रखेंगे। इस बिंदु का नाम हम C रखेंगे। AC और BC को क्या करते हैं? हम मिला देते हैं। किसके सहायता से? स्केल की सहायता से। अब क्या हो जाएगा? हमको क्या प्राप्त हुआ? तो त्रिभुज ABC। हमको त्रिभुज ABC क्या होता है? प्राप्त होता है। यहाँ से हमको त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। ABC। अब क्या हो जाएगा कि AC रेखा को आगे की ओर X तक बढ़ाते हैं। AC रेखा को आगे की ओर X तक हम बढ़ाते हैं। कहाँ तक बढ़ाएंगे? X तक बढ़ाते हैं। अब AX 3 बराबर भागों में बांटते हैं। AX को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। A1, A2 और A3। A1, A2 और A3 जिसका नाम क्या रखते हैं? हम A1 रखेंगे, A2 रखेंगे और A3। X को 3 बराबर भागों में हम बांट दिए। जो त्रिभुज आपका तैयार हुआ है। अब हो जाएगा इसी का 4। अब A2 से क्या करेंगे? जो A2 है आपका A2, यहाँ हो जाएगा A2 से एक रेखाखंड खींचते हैं जो CB के समानांतर हो। A2 से एक रेखाखंड खींचते हैं जो आपका ये CB के समानांतर हो। जब ये CB के समानांतर हो जाएगा, यहाँ AB पर D बिंदु प्राप्त होता है। AB पर क्या होता है? जो A2 से रेखा खींचते हैं तो D बिंदु प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या रखेंगे? D रखते हैं। अब आगे हम A2 को D से मिलाते हैं। A2 को क्या करेंगे? हम D से मिला देते हैं। तो हमें वांछित त्रिभुज AD2, वांछित त्रिभुज क्या है? जो सिंगुलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज है AD और A2 प्राप्त होता है। यहाँ हो जाएगा सिंगुलर ट्रायंगल हो जाता है आपका AD2, AD-A2 यही प्राप्त होता है। समरूप त्रिभुज AD-A2 क्या होता है? प्राप्त होता है, जो कि
त्रिभुज एबीसी को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में यहाँ आपको भुजाओं को विभाजित करता है या 2:3 गुनी होता है।